इतनी सी बात नहीं। याद किया जाता है तो जिसकी तरफ आकर्षण होता है उसे याद किया जाता है, या जिसकी तरफ आकर्षण नहीं होता है, खिंचाव नहीं होता है, उसे याद किया जाता है? आकर्षण होता है। जिसकी हमें जरूरत है उसको याद करेंगे, या जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है उसको याद करेंगे? है? जिसकी जरूरत है हम उसको याद करते हैं, और जिसको हम याद करते हैं उसको हम अच्छा समझेंगे तब याद करेंगे, नज़दीक जाना चाहेंगे या नज़दीक बुलाना चाहेंगे, या अच्छा नहीं समझेंगे तब बुलाना चाहेंगे। तभी नज़दीक बुलाना चाहेंगे, उसके नज़दीक जाना चाहेंगे। तो इससे साबित हुआ क्या? अरे आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दिया, नहीं समझा। आपने क्या पूछा? हाँ, तो शंकर जी अपने से श्रेष्ठ को याद कर रहे हैं या अपने को याद कर रहे हैं? ये तो सोचने की बात है, किसको याद कर रहे हैं? याद कर रहा है, इसका मतलब अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। अपने से श्रेष्ठ जिसको मानता है उसको याद करेगा या अपने को याद करेगा? तो अपने से श्रेष्ठ जो है आत्माओं का बाप, उसी को याद करता है। कैसे याद करता है? जो इस शशि रूपी रंगमंच का बड़ा बच्चा है वो बाप के वर्षे का पहले अधिकारी है या बाद में? और बाप का वर्षा है ज्ञान। पहला वर्षा क्या है? ज्ञान। तो उस ज्ञान को धारण करने वाला, ज्ञान के आधार पर अपने आप को पहचानने वाला, अपने बाप को पहचानने वाला पहला बच्चा है या नहीं है? है? तो जब पहला बच्चा है तो बच्चा किसको याद करता है? जब समझदार हो जाता है? बाप को याद करता है। तो समझ में क्यों नहीं आई ये बात? काल का मुरल में दूसरा मैंने सुना है। काल का मुरल में दूसरे बात सुना तो इसके लिए पूछा। क्या? वो मुरली में पार्वती ने पूछा, हाँ, शंकर तुम किसको याद करते हैं? हाँ, शंकर ने बोला मैं ब्रह्मा को याद करता हूँ, विष्णु को याद करता हूँ। ब्रह्मा को भी याद करता हूँ? नहीं, विष्णु को याद करता हूँ। हाँ, विष्णु को याद करता हूँ, ये पार्वती ने, वो शंकर जी ने बोला। विष्णु को याद करता हूँ, इसका मतलब अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो उनका लक्ष्य है। याद के द्वारा हम ऐसे बनेंगे। विष्णु में 4 भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजाएं नीचे हैं, अपने आप चलती हैं या उनको चलाने वाला कोई और होता है? तो वो चलाने वाला ऊपर है विष्णु की खोपड़ी में। तो विष्णु किसको याद करता है? ऊपर वाले को याद करता है विष्णु। स्वर्ग वाला विष्णु, जो विष्णु स्वर्ग में दिखाते हैं वो ऊपर वाले को याद करता है? उसमें ज्ञान होता है इतना? नहीं। किसको याद करता है? आत्मा को याद करता है। तो जो आत्मा है, विष्णु की आत्मा, वो कौन है? शंकर ही विष्णु की आत्मा है, जिसको याद करता है। और शंकर किसको याद करता है? विष्णु को याद करता है। एक दूसरे की आत्मा है, परंतु विष्णु देवता और शंकर देवता दोनों में महादेव किसको कहा जाता है? क्यों?
जब वो उनको याद करता है, ये वो उसको याद करते हैं, तो बराबर हो गया ना। तो वो महादेव क्यों कहा गया है? विष्णु महान काम नहीं करता है, बापट है नहीं। विष्णु वो काम नहीं कर सकते देवता होने के कारण। सामान्य देवताओं के बीच में एक देवता है, देवताएं विनाश नहीं कर सकते, और महादेव वो काम करते हैं। न कोई वो धर्मपिता कर पाता है, न कोई 33 करोड़ देवताओं में देवात्मा कर पाती है, न कोई मनुष्य कर पाता है, न कोई राक्षस कर पाता है। वो काम शंकर करके दिखाता है, क्योंकि वो काम अगर नहीं करेगा तो विष्णु की जो राजधानी है वो प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकती। विष्णु देवताओं के ऊपर राज्य करेगा या 500-700 करोड़ के ऊपर राज्य करेगा? देवताओं के ऊपर राज्य। और जो देव आत्माएं हैं वो लिमिटेड होंगी, मुट्ठी भर होंगी नई दुनिया में, या ढेर की ढेर होंगी। तो वो मुट्ठी भर आत्माओं के जो वाइब्रेशन है वो दुनिया को चेंज करेंगे जब तक ये 500-700 करोड़ की दुनिया मौजूद है। दुनिया में ज्यादा असर किसका होगा? 500-700 करोड़ के वाइब्रेशन का ज्यादा असर होगा या मुट्ठी भर का ज्यादा असर होगा? 500-700 करोड़ गंदे गंदे संकल्प चलाने वाले, और मुट्ठी भर ब्राह्मण जिनकी पहली पहली राजधानी स्थापन होती है 8 के, उनके संकल्पों से नई दुनिया की प्रत्यक्षता हो जाएगी। अरे विष्णु जिस नई दुनिया के ऊपर राज्य करता है वो नई दुनिया सारे संसार में प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? अंग्रेज लोग भी मानते हैं पैराडाइज को, मुसलमान भी मानते हैं जन्नत को, हिंदू भी मानते हैं स्वर्ग को। तो मानते हैं तो कभी उन्होंने अनुभव किया होगा ना। तो जो लोग दूसरे धर्म वाले भी उसको अनुभव करते हैं, वो दूसरे धर्म वाले जो अभी पतित संकल्प चलाने वाले हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये 5 तत्वों की दुनिया स्वर्ग के रूप में प्रत्यक्ष होगी? होगी? नहीं होगी। इन सब का विनाश होना जरूरी है, तब श्रेष्ठ रह जाएंगे। और श्रेष्ठ के संकल्पों से, संगठित संकल्पों से 5 तत्वों वाली जड़त्वमयी सृष्टि वो भी पावन बनेगी। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं जड़त्वमयी बुद्धि वाले, वो बीमार नहीं पड़ते हैं उतने, और शहर में रहने वाले जानवर बीमार पड़ते हैं। किसके संग का रंग लगता है? मनुष्यों के संग का रंग लगता है। तो ऐसे ही जो काम कोई नहीं कर सका, भ्रष्ट का विनाश, दुष्टों का विनाश, वो काम शंकर के द्वारा भगवान करता है। हाँ जी।